आजकल नए स्मार्टफोन के कैमरास कितने इंसेन हो गए ना भाई। 3 कैमरास 4 कैमरास, समझ नहीं आ रहा कैमरास है या बीवी 3-4 लगा देते हैं। बट डू यू नो कि मल्टीपल कैमरास जो होते हैं, मल्टीपल लेंसेज एक साथ मिलके काम नहीं करते हैं। इन सम केसेस ये क्या करते हैं, एज पर द सिनेरियो वो वाला लेंस एक्टिवेट करते हैं, उसे यूज कर देते हैं। कैसे बताता हूं, जैसे कि Samsung S24 Ultra का एग्जांपल लेते हैं। अब तुम उसमें इतना ज्यादा जूम कर सकते हो, 100x जूम कर रहे हो भाई इतने से लेंस के ऊपर, और वो जो नॉर्मल कैमरा होता है देख रहे हो कितना बड़ा लेंस उसे चाहिए होता है प्रॉपर मूव करने के लिए सेंसर को, तो वो छोटे से लेंस में कैसे कर पा रहे हैं। दे यूज लाइक 200 मेगापिक्सल। अब 200 मेगापिक्सल मतलब ज्यादा डिटेल कैप्चर करना। अब ज्यादा डिटेल क्योंकि कैप्चर हो रही है 200 मेगापिक्सल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, पिक्सल बिनिंग। पिक्सल बिनिंग मतलब मल्टीपल छोटे-छोटे पिक्सल्स को कंबाइन करके एक बड़ा पिक्सल बनाना। बड़ा डजंट ऑलवेज मींस बेटर, बट इन दिस केस बड़ा मींस बेटर क्योंकि वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है। तो दैट्स व्हाई जब तुम उसे जूम कर रहे हो तो वो फटाफटा नहीं दिख रहा है। पहले स्मार्टफोन्स में तुम्हें एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता था, अभी वो पेरिस्कोप लेंस डालते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। इसे ऐसे समझो, नॉर्मल जो कैमरास होते हैं बड़े बड़े, उसको जब तुम घुमाते हो ऐसे तो बीच का जो सेंसर होता है वो कैसे मूव कर पाता है, बट मोबाइल फोन के अंदर उतनी जगह नहीं होती। तो पेरिस्कोप लेंस क्या करता है, मिरर्स का यूज करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब मल्टीपल मिरर्स यूज होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड प्रॉपर एकदम शार्प इमेज बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है, उसे ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए मूव करने की, एंड बूम तुम 100x जूम कर सकते हो। पहले और अब में बहुत फर्क है। अभी लेंस की कोटिंग भी इतनी इंप्रूव हो गई, एडवांस हो गई है कि रिफ्लेक्शन का जो फ्लेयर होता था वो भी नहीं पड़ता लेंसेज के ऊपर। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्डवेयर, एआई का भी बहुत काम है। एआई अब ऐसे डेटा पे ट्रेंड है कि वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। तुम किसी लाइट की फोटो खींच लो, उसे चांद बना देगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है हर चमकती चीज चांद होती है। किसी डार्क चीज की फोटो खींचो, एआई समझता है शायद रात का सिनेरियो क्लिक हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हर काली चीज का मतलब नाइट फोटोग्राफी नहीं होता है। समटाइम्स तुम्हारा फ्यूचर भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स एआई विल इंप्रूव जैसे जैसे वो और डेटा पे ट्रेन होता रहेगा, उसकी इंप्रूवमेंट बढ़ती रहेगी। अब नाउ दे यूज अ टेक्निक मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग। उसमें क्या है कि एक बार क्लिक करने में मल्टीपल फ्रेम्स लेते हैं, उसमें से जो जो क्लियर सामान है सबको जोड़ के तुम्हारे सामने एक इमेज प्रेजेंट करते हैं जो सबसे क्लियर है, जस्ट लाइक योर हाथ की लकीरें एकदम साफ। अब तुमने नोटिस किया होगा ये फीचर कि भाई अपने फोन को कितना भी शेक करो वो कितनी इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आ रहे हैं। कैसे, पबजी में जायरोस्कोप यूज किया है, दे यूज जायरो सेंसर टू डिटेक्ट तुम्हारी हैंड की मूवमेंट। अब आई नो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, किस कारण से कांपते हैं वी वोंट डिस्कस, बट जायरो सेंसर यूज करके वो लेंस को जो है एडजस्ट करते रहते हैं, जिस हिसाब से मूवमेंट हो रही है उस हिसाब से एडजस्ट करके, एंड बूम इमेज स्टेबलाइजेशन। एंड तुमने नोटिस किया होगा फोकस कितनी जल्दी हो जाता है चीजों पे। पहले याद है ऐसे क्लिक करो एंड वो जूम करके फोकस करता था और बहुत टाइम लेता था। नाउ दे यूज लेजर ऑटो फोकस। तुमने लिडार सेंसर के बारे में सुना है, वो लाइट फेंकता है एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख लेता है। सेम लेजर फेंकता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखता है एंड स्पीड ऑफ लाइट फटाफट ऑटो फोकस एंड बूम काम हो गया। अभी नए फोन्स के अंदर तुमने प्रो मोड भी देखा होगा, बेसिकली दैट इज फॉर प्रोज जिन्हें एक्चुअल में आईएसओ अपर्चर ये सब सेट करना आता है। तो मैनुअली सेट करो सीन के हिसाब से, उसमें मोबाइल फोन या एआई बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेगा। अब लेट्स डिस्कस अबाउट वो 4 लेंसेज जो पीछे लगे हुए हैं सेंसर्स। एक हो गया 200 मेगापिक्सल का, जो कि क्या करने का काम आता है, पिक्सल बिनिंग, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स हैं उनको जोड़ जोड़ के एक बढ़िया सी फोटो दिखाता तुम्हें। फिर अल्ट्रा वाइड लेंस मोस्टली 12 मेगापिक्सल का होता है। जब भी लैंडस्केप या ऐसे सीन्स की फोटो लेनी होती है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्टिवेट करके तुम्हें बहुत बढ़िया पिक्चर दिखाते हैं लैंडस्केप की। अब तुमने नीचे 3x जूम वाला देखा होगा ऑप्शन, दैट यूजेस टेलीफोटो कैमरा। वो क्लोजअप शॉट्स के लिए बहुत सही रहता है। जब भी तुम 3x पे क्लिक करोगे वो टेलीफोटो लेंस एक्टिवेट कर देगा एंड क्लोजअप शॉट्स लेना उससे, जो कि तुम पहले भी फोन्स में ले लेते थे, बट ऑफ कोर्स उसका लेंस अलग रखना पड़ेगा बिकॉज़ दे वांटेड टू ऐड पेरिस्कोप लेंस। पेरिस्कोप लेंस से तुम क्या करोगे, चांद की फोटो ले सकते हो। वो कंप्लीटली एआई नहीं होता है, उसमें कुछ पार्ट एआई का होता है एंड बाकी पार्ट जो होता है पेरिस्कोप लेंस का होता है। कोई भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई साइन बोर्ड है, तुम्हें बहुत दूर से देखना है, तो वो पेरिस्कोप लेंस यूज होता है इन दैट केस, क्योंकि उसके अंदर मिरर्स होते हैं लाइट को एकदम बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करने के लिए। एंड बाकी बचा कुचा जो हार्डवेयर चीजें नहीं कर पाएगा इन दिस केस, क्योंकि फोन को वो मोटा भी नहीं बना सकते लेंसेज की वजह से, वो कौन फिल अप करेगा, एआई। अब इसमें एआई सिर्फ फोटोज को एनहांस करने में यूज नहीं हो रहा है। जब भी तुम अपना जूम चेंज कर रहे हो तो वो बहुत स्मूथली एक लेंस से दूसरे लेंस में ट्रांजिशन हो रहा है, एक कैमरा से दूसरे कैमरा में, एंड वो चीज कौन डिटेक्ट कर रहा है, एआई। क्योंकि एआई कैन सी कि कैसा सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कौन सा लेंस ज्यादा परफेक्ट रहेगा। एंड देन क्योंकि 5-5 कैमरास लगे हैं, दैट मींस मल्टीपल फ्रेम्स। अब कुछ फ्रेम्स एक्सपोजर पे जोर डाल रहे हैं, कुछ फ्रेम्स किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं, कुछ फ्रेम्स में शार्पनेस है। अब इन सबको कंबाइन करके एक सुंदर सी इमेज तुम्हारे सामने प्रेजेंट होती है। Wow! And that's how this entire camera tech works. And all set.